नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुदानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के बारे में। दोस्तों, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स जो है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत में एक सेक्शन है जिसके तहत में एक पक्ष दूसरे पक्ष को अपने पास में वैवाहिक संबंध पुनर्स्थापना के लिए बुला सकता है। दोस्तों, सेक्शन 9 का केस फाइल करने के इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बताने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप सेक्शन 9 का केस डालना चाह रहे हैं तो अपने पार्टनर को लीगल नोटिस ज़रूर दें और लीगल नोटिस में स्पष्ट तौर पर लिखें कि मैं आपको अपने साथ रखना चाह रहा हूं और आप बेवजह बिना किसी कारण घर छोड़ के गए हैं जो कि शादीशुदा ज़िंदगी के खिलाफ है और आप ऐसा नहीं कर सकते। और उसमें आपको अपनी पूरी रीजनिंग देनी चाहिए कि भी क्यों आप घर छोड़ के गए हो और क्यों आपको घर आना चाहिए। दोस्तों, जो ही आपका ये लीगल नोटिस जाता है दूसरा पक्ष उस लीगल नोटिस का जवाब ज़रूर देता है। अगर मान लीजिए आपका लीगल नोटिस का जवाब नहीं मिलता है तो वो आपके बेनिफिट में रहेगा, क्योंकि आपका लीगल नोटिस जो है वो मान्य हो जाएगा। यानी आपने जो लीगल नोटिस में अमेंडमेंट्स डाले हैं वो मान्य हो जाते हैं। और अगर मान लीजिए लीगल नोटिस का रिप्लाई आता है तो दोस्तों उस रिप्लाई में या तो आपके कंटेंट्स को डिनाई किया जाएगा, यानी कि आपके जो अमेंडमेंट्स हैं उनको झुटलाया जाएगा, या फिर वो ये कह सकते हैं कि हम आपके साथ में नहीं रहना चाहते क्योंकि आप हमारे साथ में क्रूरता या किसी भी तरह की वारदात कर रहे हैं। दोस्तों, जो ही उनका जवाब नहीं रहने का आता है वो आपके लिए एक बेनिफिटेड हो जाता है। बेनिफिटेड इसलिए हो जाता है कि जब लड़की अपनी तरफ से कोई केस डालती है, चाहे वो 498A का हो या मेंटेनेंस का हो या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का हो, दोस्तों इन केसेस में आपका जो लीगल नोटिस है और जो वो रिप्लाई है वो अहम भूमिका अदा करेगा। वो इसलिए कि आपका जो इंटेंशन है वो आपके पार्टनर को अपने साथ रखने का है और आपका पार्टनर बेवजह बिना किसी कारण के आपसे अलग रह रहा है और आपके ऊपर में झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है। और वो इल्ज़ाम भी जब से आपने सेक्शन 9 का केस डाला है या लीगल नोटिस दिया है उसके बाद में अगर लगाता है तो दोस्तों ये आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिट की बात होती है। क्योंकि जब लीगल नोटिस आपने डाला है या सेक्शन 9 का केस डाला है उसके बाद जो है लड़की ने 3-4 तरह के केस आपके ऊपर में फाइल किए हैं। वो इस बात को दर्शाता है कि आपके ऊपर जो केसेस हैं वो इस नोटिस या इस केस के बाद में हैं, यानी इनके पास में कोई ग्रीवांस नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ आपको झूठे मुकदमों में और हैरेस करने के लिए ही आपके ऊपर में केस किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों एक जो बेनिफिट है वो ये और है कि जो ही आपका लीगल नोटिस जाता है तो एक पक्ष जो है काफ़ी नाराज़ हो जाता है और नाराज़ होने के बाद में आपको फ़ोन पे तरह तरह की धमकियां मिलने लग जाती है। धमकियों से मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको फ़ोन पे लड़की पक्ष द्वारा किसी भी तरह की झूठे केस में फंसाने की अगर धमकी देता हो कोई व्यक्ति, या फिर आपसे कोई मनी की डिमांड करता हो, या फिर आपको इस तरह से कोई बदनाम करता हो जिससे आपकी मानहानि हो रही हो समाज में, तो दोस्तों ये भी आपके पास में एक आधार बन जाएगा क्रिमिनल केस फाइल करने का। और इस रिकॉर्डिंग के बेस पे जो फ़ोन पे आपको दी जा रही है धमकियां, उसके बेस पे आप जो है क्रिमिनल ऑफेंस के केस भी फाइल कर सकते हैं, जिससे कि दूसरे पक्ष के ऊपर में काफ़ी प्रेशर पड़ता है और समझौते की टेबल पे आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों सेक्शन 9 के केस में डालते समय लीगल नोटिस का देना अति अनिवार्य है, ताकि जो है आप उस पक्ष का जो है डिफेंस भी जान सके। वैसे दोस्तों एक बात आपको बता दूं, कानूनी तौर पे लीगल नोटिस देना कोई बाध्यता नहीं है, आप ना भी दें, सीधे केस डाल सकते हैं। लेकिन लीगल नोटिस देते हैं तो आपको सामने वाले पक्ष की डिफेंस भी पता चल जाती है और उसका कोज एक्शन जो होने वाला है वो भी आपको पता चल जाता है। तो दोस्तों ये था सेक्शन 9 के बेनिफिट्स के बारे में, और अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।